हाय गाइस, होप यू ऑल राइट ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में आहार एवं पोषण विज्ञान बोलते हैं। तो दोस्तों, आहार क्या होता है? जो कुछ भी हम खाते हैं या जो भी हमारा खाना होता है, फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग ईटन और ड्रंक दैट नरिशेज आवर बॉडी, वही हमारा खाना कहलाता है। तो what is nutrition? Nutrition is that how food work in our body, how it function. हमारा पोषण क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसका क्या, कैसे वो कार्य करता है हमारे शरीर में जाके, उसका जो वर्क होता है वही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा जो फूड है उसी पे हमारी हेल्थ स्टेटस पूरा टिका होता है। तो उसमें हमारे 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका हमारी डाइट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? उसमें नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। देर आर 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। अब मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगी कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो है बॉडी बिल्डिंग, हमारे शरीर का निर्माण करना। जितनी भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसका, उन सब का निर्माण प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? हमें कहाँ से प्रोटीन मिलता है? हमें दालों से प्रोटीन मिलता है, हमें एग से प्रोटीन मिलता है, हमें मिल्क से प्रोटीन मिलता है, तो ऐसे सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है वो हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें स्टार्ची फूड से मिलता है, जेगरी से मिलता है, मल्टीग्रेन से मिलता है, सीरियल से मिलता है। ये हैं कुछ सोर्सेज जो हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। उसके बाद है फैट्स। फैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। द मेन फंक्शन ऑफ फैट इज ऑल्सो टू प्रोवाइड एनर्जी। फैट का जो मुख्य कार्य होता है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करना ही होता है। इससे हम अच्छी क्वांटिटी में हम एनर्जी ले सकते हैं। फैट हमें घी में मिलता है, बटर में मिलता है, ऑयल्स में मिलता है, और फुल क्रीम योगर्ट में मिलता है, फुल क्रीम मिल्क में मिलता है। फैट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। रिफाइंड ऑयल और घी ये सारे हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में काउंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे विटामिन्स पे। तो कौन कौन से मेन विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इनको हम हिंदी में वसा घुलित विटामिन भी कहते हैं, जो आसानी से फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी और सी। इनको हम वाटर सॉल्युबल्स विटामिन बोलते हैं, जो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन ए हो गया, या हमारा विटामिन के हो गया, और भी विटामिन होते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे बॉडी के रेगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आया हमारा मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे हमारी जो बोन्स होती हैं वो मजबूत रहती हैं और हमारे टीथ भी मजबूत रहते हैं। मिनरल्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज, ये सब कुछ मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ जो हमारे सब मिनरल्स होते हैं। वाटर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ अ मेन कंपोनेंट। वाटर जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसा कि आपको भी ये बात मालूम होगी कि हमें 10 to 20 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना चाहिए। इससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करने में वाटर बहुत हेल्पफुल होता है। और इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, हमारा जो ब्लड लेवल है वो अच्छा रहता है, हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं, हमारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो वाटर एक बहुत ही मेन कंपोनेंट है हमारी डाइट का। उसके बाद आता है वाटर के बाद फाइबर। फाइबर इज ऑल्सो ए वेरी मेन कंपोनेंट इन आवर डाइट। हमारे जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं, जैसे प्लम्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, एप्पल्स हो गया, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, दे ऑल आर फुल ऑफ फाइबर्स। उसमें मोस्ट ऑफ द फाइबर्स प्रेजेंट होता है। फाइबर्स अगर हमारी डाइट में नहीं होगा तो
ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर आवर बॉडी कैन बी सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारी डाइट में फाइबर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये तो कुछ आपको मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए हैं जिनका हमारी डाइट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? हमारी बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वही हमारी बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो हमें बहुत सी डिसीजेज हो जाएंगी, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, पीसीएम जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। इससे जो बेसिकली बच्चों में होता है उससे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और बहुत ज़्यादा जो हमारे बच्चे होते हैं वो लीन हो जाते हैं। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से प्रेजेंट नहीं है तो हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगेगी और हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी। इसी तरह से विटामिन्स की बात होती है। उसकी कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो डेफिशिएंसी से बहुत सारी जो डिसीजेज हैं वो हो जाती हैं। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। इसी तरह से फैट्स होता है, फैट्स की डेफिशिएंसी से हमारी स्किन जो है ड्राई होने लगती है। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स का हमारे डाइट में या हमारे फूड में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि प्रोटीन को हमें कैसे लेना चाहिए, और इन सब न्यूट्रिएंट्स का हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।